हेलो जोहार। मेरे पास है JCERT झारखंड बोर्ड के क्लास 7 का इंग्लिश बुक डहलिया, जिसका चैप्टर नंबर 1 आज हम लोग पढ़ेंगे अटीला। यह कहानी एक कुत्ते के बारे में है, जिसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव 1, फिर कॉम्प्रिहेंसिव 2 करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिव 3 और 4 को करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे, तो कॉम्प्रिहेंसिव उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग कुछ कहानी पढ़ने के बाद या फिर कुछ कविता पढ़ने के बाद उस कहानी को थोड़ा समझा जाता है, उसको कॉम्प्रिहेंसिव चेक कहा जाता है। जिसको हम बोर्ड में क्वेश्चन को पहले ही लिख लिए हैं, उसके बाद कहानी पढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव चेक 1, पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द पप्पी लुक लाइक। कि एक क्वेश्चन कह रहा है कि पप्पी कैसे दिखने में लगता था, लेकिन पहले कहानी को जानते हैं। यह कहानी एक कुत्ता के बारे में है कि किसी मोहल्ले में, किसी गली में बहुत ज़्यादा चोरी होती है, लगातार चोरी होती है, जिस वजह से वहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए उन लोगों ने सोचा कि एक चौकीदार रखने से बढ़िया है कि एक कुत्ते को रखा जाए। तो उस कुत्ते को खोज के लिए बहुत सारे लोग निकल गए। तो बहुत खोजबीन के बाद एक कुत्ता मिला, और उस कुत्ते के लिए एडवांस उन्होंने 75 रुपये दिए उस मालिक को। फिर जब वो कुत्ता 6 महीना का हुआ तो उसको फिर वापस अपने मोहल्ले में लाया गया और उसका नामकरण किया जा रहा है। तो उस गली में, उस सोसाइटी में जो सबसे छोटा बच्चा था, उसने उस नाम को सजेस्ट किया उस कुत्ते के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, जहाँ से हम रीडिंग करते हैं, आप लोग भी बुक निकालिए और मेरे साथ पढ़िए। एकदम लास्ट पैराग्राफ देखिएगा। द यंगेस्ट वन सजेस्टेड व्हाई नॉट कॉल हिम टाइगर। उस कुत्ते को कहा के नाम के लिए सजेस्ट किया कि क्यों ना इसका नाम टाइगर रखें। तो सबने कहा कि एवरी अदर स्ट्रीट मॉन्ग्रेल इज नेम्ड टाइगर। बोला कि बहुत सारे बच्चों का कुत्तों का नाम टाइगर होता है गलियों में। फिर दूसरों ने रिप्लाई दिया कि क्यों ना इसका नाम सीजर रखें। तो बोला कि सीजर तो बहुत सारा नाम होता है, तो ये सिर्फ साउथ इंडिया में इतना नाम है। तो अगर आप जनगणना कीजिएगा कुत्तों का, तो बहुत सारा नाम मिलेगा पूरा इंडिया में। तो दूसरा ने सजेस्ट किया कि क्यों ना इसको फायर नाम रखा जाए। तो एक ने कहा कि इट इज़ फैंटास्टिक, ये बहुत बढ़िया नाम है। फिर आप नेक्स्ट पेज पलटाइएगा, देख पहले ही लिखा है वाई नॉट थंडर। तो दूसरे ने और अगला ने सजेस्ट किया कि क्यों ना इसका नाम थंडर रखें। और थंडर उसी को बोलते हैं, आप लोग बिजली कड़कता है तो सुनते होंगे, वही थंडर। तो बोला कि इट इज़ टू ऑब्वियस, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। फिर किसी ने सजेस्ट किया उसका नाम अटीला। बोला कि अटीला साउंड कितना अच्छा है, देखो जॉय ऑफ वेंट स्काई, इतना खुशी है कि आकाश तक जाता है इसका नाम। तो ये कहानी है। तो जैसे जैसे टाइम बीतते गया, लेकिन अटीला जिस रूप में इन लोग सोच के लाया था कि ये रखवाली करेगा सोसाइटी का, वो उस रूप का नहीं हो रहा था। तो चलिए यहाँ तक की कहानी का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जल्दीबाजी में हम कहानी बता दिए हैं। हाउ डिड द पप्पी लुक लाइक। पप्पी देखने में कैसा था? तो पप्पी में देखने में लगता था, इसका आंसर लिखेंगे ही हैज स्क्वायर जाव, पग नोज, रेड आइज एंड ए बिग, बिग को ह्यूज भी लिखता है, ह्यूज मतलब बड़ा, हेड। मतलब पप्पी ऐसे देखने में लगता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच नेम्स वर सजेस्टेड फॉर द पप्पी, व्हाट वाज ही फाइनली नेम्ड। उसके लिए कौन कौन से नाम सजेस्ट किया लोगों ने। तो अभी हम लोगों ने जाना कि उसका नाम रखा टाइगर। द सजेस्टेड नेम्स फॉर पप्पी, पहला नाम था टाइगर, दूसरा सीजर, तीसरा फायर एंड थंडर। ये सारे नाम उनके रखे गए थे, लेकिन फाइनली he named अटीला, ATTILA। अटीला को कोटेशन दे देते हैं ताकि नजर पड़े। और अगला है हाउ ओल्ड वाज द पप्पी व्हेन ही वाज ब्राउट। जब उसको खरीदा गया, लाया गया, तो वो कितने साल का था? ही वाज 6 month old, 6 months old when he was brought।
जब उसको लाया गया तो वो 6 महीना का था। यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर लिखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव 2। अब कॉम्प्रिहेंसिव 2, फिर से अटिला चैप्टर के कॉम्प्रिहेंसिव 2 पढ़ते हैं। 1 को समझ लिए हैं। ए वैरायटी ऑफ पीपल एंटर्ड द गेट, ये देख रहे होंगे, यही चैप्टर है, आप लोगों का पढ़ रहे हैं और हिंदी कर रहे हैं इसको। डहलिया, डहलिया मतलब एक फूल। चलिए। ए वैरायटी ऑफ पीपल एंटर्ड द गेट ऑफ द हाउस एवरी डे, मेडिसिंस, बिल कलेक्टर्स, पोस्टमैन, ट्रेड्समैन एंड फैमिली फ्रेंड्स। तो उन लोगों के घर में, जिस फैमिली में उनको रखा गया था, उन फैमिली में बहुत सारे लोग आते थे, जैसे ट्रेडमैन, बिजली बिल कलेक्टर, फैमिली मेम्बर्स, बहुत सारे लोग आते थे। तो वो उनका स्वभाव था कि जब कोई आता था तो उनको वो किसी आश्चर्य व्यक्ति की तरह, जैसे कोई अनजान या बिना पहचान व्यक्ति की तरह वो उनसे लड़ नहीं जाता था, बल्कि उनको और स्वागत करता था उनका। और आराम से वो बैठ कर सोचता था कि यार क्यों आप लोग डर रहे हैं, मैं आपके स्वागत में हूँ, ना कि आपको भगाने के लिए। कौन ऐसा सोचता था? अटिला। फिर आगे चलते हैं। उसका व्यवहार बहुत घातक ना होके बहुत ही फैमिलियर था, मतलब बहुत ही परिवार के सदस्यों जैसा सबका वेलकम करता था, किसी को वो भगाता नहीं था। अब धीरे धीरे उनका टाइम बीतते गया तो उनकी जो उस परिवार की जो माता थी, मम्मी थी, वो अब उनसे चिढ़ने लगी। किनसे? अटिला से। क्यों चिढ़ने लगी? क्योंकि ये खाता बहुत था। तो मम्मी बोल रही कि ही इट्स लाइक एन एलिफेंट, सेड द मदर ऑफ द फैमिली। उस फैमिली की जो माँ थी वो बोली कि ये तो हाथी जैसा सिर्फ खाता है। यू कैन एम्प्लॉय 2 वॉचमैन फॉर द प्राइस ऑफ द राइस एंड मीट ऑफ हिज इट। ये जितना का मतलब मीट खा जाता है और चावल खा जाता है, उतना में तो 2 गो हम लोग वॉचमैन को रख सकते हैं, मतलब 2 गो चौकीदार रख सकते हैं। मतलब इसकी मम्मी इनसे चिड़ी हुई रहती थी। किनकी? अटिला की। समबडी कम्स एवरी मॉर्निंग एंड स्टिल सब, बोला है कि कोई ना कोई आदमी आके सुबह सुबह लेके कुछ ना कुछ ले जाएगा। क्यों? क्योंकि यही तो खुद बता देगा कि ये सामान वहाँ पर है। क्योंकि कोई जब इनके पास जाता है तो इनसे ये दोस्ती करने लगता है। बस वो जो आदमी जाता है, नया आदमी, वो इसको बस खाली थोड़ा सा स्माइल दे देता है, सहला लेता है, तो ये पिघल जाता है। तो उस घर का जो सबसे छोटा है, उसने कहा कि उसने इसका विरोध करने लगा। यहाँ से थोड़ा सा हम रीडिंग करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। ही हैड बेटर बिजनेस टू डू कैच फ्लावर थीव्स, रिप्लाइड। बोला कि नहीं, ये चोर को पकड़ने के लिए अच्छा है, ये अच्छी तरह से रहता है और जानता है कि कौन किसका स्वभाव है। तो फिर से आगे है कहानी में। वेल इफ somebody comes in at dawn and takes away the flowers, do you expect Attila to be looking out for his even that hour? बोला कि तुमको लगता है कि कोई चोर आ जाएगा तो ये पकड़ेगा उसको? मतलब उसकी मम्मी और उसके बेटे में लेके थोड़ी सी बहस छिड़ती है इस कहानी में, ये इनका कहना है। एक एक करके आप लोग रीडिंग भी करिएगा ताकि आपका रीडिंग स्किल भी बढ़ेगा। हम तो शॉर्ट में थोड़ा सा कहानी बताते हैं क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो वीडियो लंबा होगा। द लास्ट में द डिफेंडर वॉज एक्सट्रीमली इरिटेड एट दिस, ही थॉट इट टू बी द मोस्ट अनलाइक व्यू। तो अब उनकी मम्मी के साथ इनका और उस छोटे उस घर का जो सबसे युवा सदस्य था उनका थोड़ा सा बहस हो गया, क्योंकि ये अटिला को पसंद करता था। जिसने सबसे छोटा वाले ने जो टाइगर नाम सजेस्ट किया था उसने। तो अब चलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव 2 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में सारा क्लियर हो जाएगा कहानी का। व्हाट टाइप ऑफ पीपल इंटर द गेट ऑफ द हाउस एवरी डे? किस टाइप के आदमी घर में घुसते थे? द बिजनेसमैन, द बिल कलेक्टर, सॉरी, बिल कलेक्टर, मेडिकेंट्स, पोस्टमैन, फैमिली मेंबर एंड फैमिली members entered the gate every day। चलिए अगला है। Why was mother annoyed with Attila? उसकी मम्मी उससे क्यों परेशान रहती थी? Because Attila it's like an elephant। वो एक हाथी की तरह खाता था और काम कुछ नहीं करता था, इसलिए उसकी मम्मी उससे परेशान रहती थी। Who was Attila's defender? और उसके अटिला के तरफ से डिफेंड करने वाला, मतलब उसका बचाव करने वाला कौन था?
तो उसका जो सबसे युवा सदस्य था उस घर का वही था, द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। चलिए अब कॉम्प्रिहेंसिव थर्ड और फोर्थ को कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आप इनको कॉपी कर लीजिए। धन्यवाद।